पता नहीं यार नाजली, ये जो बाजू दिख रहा है ना तुम्हें, इतने लंबे लग रहे थे उस वक्त, मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे ही हाथ है। इस मामले से मुझे कुछ नहीं लेना फतोश। तुम अपनी परेशानी मुझे बताओगी तो उससे क्या होगा? नहीं बता पाई, कैसे कहती भला उसे मैं। एंगिन, दरअसल तुम ना बहुत ज्यादा अमीर हो और हम तो गरीब लोग हैं, तुम्हारे साथ रहना बहुत ही मुश्किल है। नहीं यार, देखो ऐसा कहोगी, एंगिन तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटस से मुझे डर लगता है। अच्छा, तुम्हें मेरे फाइनेंशियल स्टेटस से मसला है क्या? बोलो। बहुत मुश्किल है फतोश, तुम ठीक कह रही हो। मैं सोचती हूँ कि एंगिन मेरे लिए ठीक है भी या नहीं। बस करो यार। आसुमान, पागल हो गई हो क्या? क्यों चीजें तोड़ रही हो? तुम क्या पागल हो गई हो? क्यों, क्या हो गया? मैं बताती हूँ क्या मसला है। एक आदमी अमीर है, प्यारा भी है, तुमसे प्यार भी करता है, तुमसे शादी भी कर लेगा, लेकिन तुम हो के पागलपना कर रही हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें। यार तुम्हें क्या पता कि मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, मैं ही तो पागल हूँ यहाँ। एक तुम ही समझदार लड़की हो, एक ऐसे लड़के को छोड़ी हो जो इतना काबिल है, तुम्हें बहुत चाहता है। इस तरह के लड़के लड़कियों के लिए आइडियल होते हैं। और एक आसुमान, आसुमान, तुम्हारी क्लास नहीं है क्या आज? हाँ है, खाना खा के जा रही हूँ मैं। चलो उठो, बहुत खा लिया तुमने, तुम्हारी क्लास के लिए लेट हो रहा है। चलो जाओ यहाँ से, कल की तरह वहाँ जाकर मुझे पिक्चर भेजना। चलो ठीक है। मैं एक हल बताती हूँ तुम्हें, सॉल्यूशन देती हूँ, रुको। एंगिन, मेरी माली हालत से कोई मसला हो सकता है क्या? आइए। हेलो फरीद, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है दैमित? जल्द ही बहुत सारी बातें करेंगे। देखो, मुझे नहीं लगता कि हकान ने ये काम किया होगा। ये सोच तो तुम्हारी है दैमित, तुम अपने प्यारे हस्बैंड को मुजरिम नहीं समझती। मेरा प्यारा हस्बैंड? हाँ, तो उसको तुम लोगों ने ही मेरा प्यारा हस्बैंड बनाया था। ये तुम्हारी चॉइस थी दैमित, अभी तुम वही जिंदगी जी रही हो जो तुम्हारी चॉइस थी। नहीं, ये मेरी चॉइस नहीं थी। जब तुमने मुझे ठुकराया था तो सिर्फ तुमने ही नहीं, बल्कि सारी फैमिली ने ठुकराया था। जो भी हुआ था वो तुम्हारी गलतियों की वजह से हुआ था। इतनी बार कहने के बावजूद भी तुम अपनी मर्जी करती रही, मेरी गलती नहीं। गलतियां, मेरी गलतियां, ठीक कह रहे हो, ये सब मैंने ही किया है ना। लेकिन जानते हो फरीद, जब मैं खुद को अकेला महसूस कर रही थी तो उस वक्त मेरे साथ सिर्फ हकान खड़ा था। ये मेरी चॉइस नहीं थी। मैं दूसरों के इंतखाब को जिंदगी समझ के जीने की कोशिश कर रही हूं। ऐसा करना कितना मुश्किल है, तुम्हें अंदाजा है? मेरी चॉइस तो सबके सामने थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात कब सुनी? हर बार मुझे खुद से दूर किया, धक्का दिया मुझे तुमने। हालांकि मैं तो सिर्फ एक चांस मांग रही थी, अभी भी मांग रही हूं। हादसे वाला मसला होने तक मैं किसी को चांस नहीं दे सकता। वाह यार तारिक, कहाँ से मिला तुम्हें ये गिटार? मैंने आपको बताया था ना कि मेरे यहाँ वहाँ एक पुरानी दुकान है, वहाँ से गुजरते हुए देखा और अपने जहन में फीड कर लिया। वापसी पर मैंने ले लिया, लेकिन ये उसके ऊपर की लिखाई और लोगो मुझे याद था, कोई ब्रांड लगता है मुझे। हाँ यार, ये तो बहुत अच्छा पीस है। मैं भी बहुत दिनों से अपने लिए गिटार ढूंढ रहा था यार, आज मिल ही गया आखिर। तारिक थैंक यू यार। कोई बात नहीं, लेकिन वो मुझे मालूम नहीं है कि इसकी आवाज आखिर कैसी निकलेगी, क्योंकि ये काफी पुराना है और इसके मालिक ने इसका ठीक तरीके से ख्याल भी नहीं रखा। लेकिन आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें, उम्मीद है ठीक काम करेगा। हाँ देख लेंगे, कोई इशू नहीं। वैसे भी आवाज़ अगर कोई ख़ास ना भी हुई तो सजा लूँगा अपने पास। थैंक यू यार। अरे कोई बात नहीं है भाई। अरे कुछ पीना पसंद करोगे तुम? अरे नहीं नहीं, शुक्रिया शुक्रिया डैनियल साहब। अरे पियो यार, मेहमान हो मेरे। तारिक, तुमसे एक ख़ास बात मालूम करनी थी मुझे। यार तुम्हें कोरियर के हवाले से कुछ पता है क्या? कोरियर मतलब
पता है, लेकिन सर आपको क्या मसला पड़ गया? यार कुछ दिनों पहले मैंने इंटरनेट के जरिए माइक्रोफोन लिया था एक। आज उन्हें मैंने कॉल की तो वो कह रहे हैं कि आ जाएगा आज भेज रहे हैं। अब मुझे गुस्सा आ गया, मुझे नहीं चाहिए। मुझे बताओ वापस कैसे करूं? आप चाहते हैं कि उसे वापस कर दिया जाए? ये तो बहुत आसान है, आप भेज सकते हैं। लेकिन भेजना क्यों है? अब इतना इंतजार किया है तो आप रख लेना, आ जाएगा। लेकिन यार मुझे काम से बाहर जाना है। ऐसा करते हैं, आप चले जाओ, मैं इंतजार करता हूँ। सच में तुम इंतजार करोगे? जी जी बिल्कुल, कोई मसला नहीं। मैं वैसे भी आज के सारे काम निपटा चुका हूँ। अब यहाँ से सिर्फ कंपनी जाना है। बिला वजह बैठने से अच्छा है कि यहीं बैठ जाता हूँ। वो वैसे भी कोई नाजुक सी चीज है, अगर दरवाजे पर रख दिया तो खराब हो जाएगी, फिर वारंटी क्लेम करने के लिए भागना पड़ेगा। तो फिर कर लोगे ना इंतजार तुम? मैं इंतजार कर लूंगा, मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको भी कोई मसला ना हो तो? मुझे क्या मसला होगा, ये तो तुम्हारा अपना घर है मेरी जान। मैं चलता हूँ फिर, ठीक है? चलो ठीक है यार, मैं चलता हूँ। थैंक यू। और हाँ, वो कॉफी की मशीन रखी है और साथ में फ्रीजर में खाना भी रखा है, दिल करे तो खा लेना। ओके? नहीं शुक्रिया, यही काफी है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। जी जरूर, आप भी बेफिक्र होके जाएं। ये तो फिर जाया हो जाएगी, मैं इसे बाद में पी लूंगा। चलो दोस्तों, स्पीड से काम करो, जल्दी लेके आओ जल्दी। मुझे आवाज नहीं आ रही। प्याज कहाँ रखी है? पास्ता तैयार है क्या? रायता कहाँ रखा है? पास्ता आ गया। कच्ची मिर्ची कहाँ रखी है? कितने मिनट हुए? कितने मिनट हुए? हाँ, 10 मिनट 48 सेकेंड। 48 सेकंड्स तुम्हारी वापसी में लगेंगे। 10 मिनट 48 सेकंड में बीफ सॉसेज और थाई पास्ता तैयार किया है। दोस्तों कमाल कर दिया तुम लोगों ने, बहुत आला, जबरदस्त। बहुत प्यारा है गिटार, बहुत ज्यादा प्यारा है, कमाल का है। ओ ओ ओ ये क्या है मेरे दोस्त? लगता है बचपन वापस आ गया है। ओह, ओह। ये साइकिल कैसी है? लगता जगह नहीं है जो दीवार पे लटका दिया। अल्लाह, उफ। ओहो, ये तो खत्म हो चुकी है। चर चर कर रहा है। ऐसे तो ये बाहर निकल आएगा। इस घर में घी नहीं है क्या? होगा यार। बुलूत आज रात भी तुम्हारे पास रहेगा क्या? हाँ, जब तक केस हल नहीं हो जाता मैं हक्कान के पास नहीं भेजूंगा उसे। मुझे लगता है हक्कान मासूम नहीं है। तो वो मेरे साथ क्यों नहीं रह सकता? आज रात मेरे पास रहने दो उसे। मेरे पास उसकी जरूरत का सब कुछ है। मैं भी खरीद लूंगा सब कुछ। उसका कमरा तैयार है यहाँ। ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हैं। मेरा ख्याल है उसे यहीं रहने दो। ठीक है, फिर तुम्हारी बात मान लेते हैं यार। एक कार पार्किंग से खबर मिली है। तैमिर के हादसे के दिन जहाँ कार खड़ी थी उस पार्किंग से। पहले उन पार्किंग वालों से बात नहीं हुई थी क्या? ये वो नहीं, ये दूसरी कार पार्किंग है। तैमिर उस दिन घर जाने से पहले जल्दी में किसी शॉपिंग सेंटर गया था। मतलब अभी पता चल रहा है हमें। उस दिन वहां पर एक गार्ड ने कार के नीचे लेटे एक आदमी को देखा था। तो फिर उसे किसी पर शक है या नहीं, ये बताओ मुझे। उसे शक भी हुआ था और उसने जाकर पूछा भी था, तो जवाब ये आया कि उसके बच्चे का खिलौना गिर गया है। आदमी कार की तस्वीर देखते ही एकदम से चौंक पड़ा था। याद आ गया था उसे। कोई वीडियो वगैरह है? बिल्कुल नहीं, बदकिस्मती से। ये रोड के साथ वाले शॉपिंग सेंटर के पास बड़ी खुली जगह है, कैमरा नहीं जाता वहां तक, और उनमें से कई कैमरे खराब भी हैं। लेकिन फिर भी सबको देखना होगा। ठीक है, तुम मुझे एड्रेस भेज दो, मैं चेक करता हूँ। वो आदमी कहता है कि देखते ही पहचान गया था। गंदुमी रंग, दाढ़ी बड़ी हुई है, कद भी बता रहा था।
लेकिन किसे पता शक्ल कौन जानता है उसकी। रसूल भाई, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस ने तुम्हारा सुराग लगा लिया है। भाई अब क्या कर रहे हैं? अब क्या करूंगा मैं? आपने तो कहा था कि आप मुझे बचाएंगे। तुमने ही कहा था कि काम ढंग से करोगे और हादसे के बाद कोई निशानी नहीं बचेगी। अक्सर ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता। भाई ऐसा ना करे, क्या करूंगा मैं? रसूल, मैंने तुम्हें क्या बोला था? एहतियात से रहना। अगर एहतियात नहीं की तो तुम फंस जाओगे, तुम फंस जाओगे तो तुम फंस जाओगे। उस वक्त मैं तुम्हारी नस्लें खत्म कर दूंगा, कहा था ना। अब मैं पिस्टल निकाल कर यहां तुम्हारे सर में गोली मारूंगा। उसके बाद मैं गाड़ी में से बेलचा लेकर यहां तुम्हें दफन कर दूंगा। कब्र का मंजर दिखेगा। हाँ, ऐसा करूं? हाँ। भाई प्लीज। मजाक कर रहा था। अरे तुम तो जान हो हमारी, तुम तो जानते हो हम अपने आदमियों को धोखा कभी नहीं देते, कसम से। अब मेरी बात सुनो, मामलात खराब हो रहे हैं। तुम्हारे लिए एक प्लान बनाया है, तुम्हें दूसरे मुल्क भेज देते हैं। मैंने अपने एक आदमी से बात की है, उसे पैसे वगैरह दे दिए हैं, ठीक है? बीकर, ये पैसे लो, दूसरे मुल्क जाओ और जाकर मजे करो। अल्लाह आपको खुश रखे भाई। बस बस बस, कोई बात नहीं। मेरी बात गौर से सुनो। तुम यहाँ से सीधा उस आदमी के पास जाओगे, ठीक है? और कहीं भी नहीं जाओगे, यहाँ तक कि टॉयलेट जाने के लिए भी नहीं, समझ गए? यहाँ से सीधा बीकर के दिए हुए पते पर जाओगे तुम, और फिर वहां से दूसरे मुल्क जाओगे तुम। चलो अब। हाँ हाँ, खुश रहो, शाबाश, जाओ जाओ। उफ, शुक्र है, अब तो पहले से भी बेहतर हो गया। चाय तो बनती है अब। लगता है आ गए। आ गया जनाब। तारिक, अच्छा इत्तेफाक है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ हूँ। वो डैनी साहब, उनका कोई कोरियर घर पर आना था और उन्होंने कहीं अहम काम से जाना था, और उनकी जगह मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ गए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना घर के छोटे मोटे मुरम्मत के काम निपटा लूं। सारे मसले हल कर दिए मैंने। तुम्हारे जैसा आदमी हर घर में होना चाहिए। मैं भी कैमरा भूल गई थी यहाँ पर अपना, इसलिए वो लेने आई हूँ। खुश आमदीद, आइए। ये क्या हुआ भाई? अरे ये क्या हुआ यहाँ? आलिया मैडम, वो पियानो का कवर खराब हो गया था, मैंने फिर वहां से शुरू किया और पूरे घर की खराब चीजें ठीक कर दी। हाँ हाँ, जो नजर आई मुझे। हाँ, अच्छा किया, डेनिस बहुत खुश होगा। इंशाल्लाह। तुम्हें पता है कि ये बॉक्स कब से टूटा हुआ था? जानता हूँ जानता हूँ, थोड़े दिन पहले आया था तो देखा था, मुझे भूला नहीं ये। आज ठीक कर ही दिया बिलाखिर। तारिक, तुम तो कमाल के आदमी हो यार, बहुत स्वीट हो तुम। अस्तगफिरुल्लाह। तुम शर्मा रहे हो है ना? उम्मीद करती हूँ तुम्हें कोई ऐसा मिले जिसे तुम्हारी कीमत का पता हो, वो जो तुम्हारी आंखों की चमक को पहचान सके। इंशाअल्लाह। अब क्या कह सकते हैं, बस किस्मत। जबान की खूबसूरती को इस्तेमाल कर रहे हो तुम भी। अगर किसी चीज के बारे में इल्म ना हो और नतीजे का ना पता हो तो किस्मत पे डाल दो। नहीं यार, मतलब आप बताइए, ऐसा नहीं है। मतलब किससे मिलूंगा मैं? वो शख्स हमें कितना प्यार करेगा ये किस्मत ही जानती है। सब किस्मत के खेल हैं। ऐसी बात है? पता नहीं, मुझे तो यही लगता है। मेरी नानी कहती थी कि तारिक, जब तुम किसी को चाहते हो दिल से तो उसको सच्चे दिल से चाहो। मैं भी वैसे ही कोशिश कर रहा हूं। मतलब अगर मैं किसी को भी चाहता हूं, उसको सच्चे दिल से मांगता हूं। मतलब मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। बाकी जो कुछ भी हो देखा जाएगा। किस्मत। हाँ बिल्कुल, किस्मत।
हाँ शायद कोरियर आ गया। फरीद साहब, आज ऑफिस के फोन पर बिना नाम बताए एक पैगाम आया है। लेकिन पुलिस को ये सब कुछ कैसे पता चला? उनके दिमाग में आ गया होगा शायद फोन बूथ का। ये जलाल नामी शख्स ने किया है क्या? ये कह रहा है फोन वाला। हाँ, पहले भी जानता था लेकिन डर के मारे बताया नहीं। आपको जलाल का पीछा करते देखकर और उसके घर तक जाते देखा तो उसने सोचा कि हकीकत बता देनी चाहिए। ठीक है, सब सूरत हाल पुलिस को बताते हैं। मेरा मानना है कि ये काम जलाल ने नहीं किया। फरीद, पहले पुलिस को अपने तौर पर जांच करने दो। फरीद रुक जाओ। मेहमद, बोलिए। खुदा के लिए कुर्सियाँ सीधी रखो और ये मेन्यू भी मेज पर मत रखो। जब कहा गए तब ठीक देना। है। फतोश, क्या हुआ है? मैं चाहती हूँ कि ये रिजर्वेशन कैंसिल हो जाए। हाय, ऐसे मत कहो यार नाजली, ये हमारे लिए बहुत अहम मौका है, हमें इसे जाया नहीं करना चाहिए यार। समझो तुम बात को। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज मेरा कोई बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मेरा एग्जाम किसी भी तरह कैंसिल हो जाए। तुम्हें ऐसी बातें जेब नहीं देती यार नाजली, तुम एक प्रोफेशनल इंसान हो, ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करो। मुझे लगता है मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ। खैर, तुम ठीक कह रही हो, मैं एक प्रोफेशनल इंसान हूँ। मतलब एक रिजर्वेशन और आनी चाहिए, बल्कि एक और खाने की एक माहिर नहीं 5 आ जाए। बिल्कुल ठीक बात है। Let's go। नाजली शेफ, हमारे मेहमान आ गए हैं। यस, आ गए वो। आ गए वो। एडम साहब, खुश बहुत आमदीद। शुक्रिया नाजली। आइए आइए, अपनी टेबल आइए पर चलिए। आइए प्लीज, इस तरफ आइए। यहाँ तशरीफ रखिए। बुराक, मेहमानों का मेन्यू दो जरा। ये लीजिए सर। दरअसल हमारा ऑर्डर डिसाइडेड है। डेमी ग्लेस बीफ सॉसेज, हमने इसके बारे में बहुत सुना है। आपका बहुत शुक्रिया। उससे पहले क्या मैं आपके लिए चीज टेम्पुरा लेके आऊं? पूछने की जरूरत नहीं है, आज आप हमें जो भी खिलाएंगी हम खाएंगे। आप शेफ हैं, खुद को मनवाओ आज। बहुत शुक्रिया, मुझे यकीन है आपको पसंद आएगा। एंजॉय। तो दोस्तों, हमारे मेहमान आ गए हैं। जैसा कि हमने सोचा था, बीफ सॉसेज ऑर्डर किया है। 4 लोग हैं। पहले टेम्पुरा लेके जाएंगे। हमने 1000 बार ये खाना बनाया हुआ है और हमें बहुत अच्छे से बनाना आता है। हम इसे बहुत अच्छा बनाते हैं। आपने परेशान नहीं होना है। फिर मिलकर कहो, हम ये कर लेंगे। चलो चलो जल्दी करो, चेंज करो इसका। ग्रिल गरम क्यों नहीं हुई? हाँ आएंगे। फरीद, पुलिस वहाँ पहुँच रही है। उनके आने से पहले किसी से भी बात मत करना, ठीक है? हाँ ठीक है एंगिन, मैं ऐसे ही करूंगा। टेम्पुरा रेडी है। जलाल, जलाल,
जलाल, जलाल, क्या हुआ है? कौन थी आदमी? वो आदमी रसूल है, कार को खराब करने वाला। तुमने उनसे ये काम करवाया था? नहीं, बुराक, रुको। कहाँ जा रहे हो? ऐसे नहीं जा सकते। पहले मैं चेक करूंगी, फिर जाओगे तुम। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। चलो, गुड लक। थैंक यू मेरी जान। चलो जाओ, गुड लक। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। भाई साहब, बताया जा रहा है कि एक आदमी पीछे की तरफ से भागता हुआ दिखाई दिया गया है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बस हो गया एसएचओ साहब, मसला हल भी हो गया। पसूलो होल्डिंग का पुराना नौकर जलाल येल्मिस, लगता है उसने रसूल को इस्तेमाल किया था। जब हम उनका पीछा करने लगे तो वो घबराहट में लड़ने लगे और फिर पिस्तौल निकालकर गोलियां चलाई और एक दूसरे को मार दिया। ठीक है एसएचओ साहब, कमीने बदमाश। तो ये मसला है ऑफिसर, इस केस को ऐसे खत्म कर दोगे? केस कैसे खत्म होगा पता नहीं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं रिपोर्ट में क्या लिखूं। सर 2 मिनट में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन 2 कमीने बदमाशों की वजह से मुझे बहुत बातें सुनना पड़ी हैं। मुझे बहुत सारी बातों का मुजरिम ठहराया गया। मासूम लोगों पर कीचड़ उछालना कितना आसान होता है, हैं? क्या हुआ? बोलो, अब कौन सा इल्जाम लगाओगे मुझ पे? बोलते क्यों नहीं? फरीद छोड़ो उसे, फरीद छोड़ो, छोड़ दो, उसको बाद में देख लेंगे। मेरा कोई कसूर नहीं है। फरीद ठंडे हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है, आप लोग जाइए। एरदिम साहब, मुझे लगता है कोई गलती हो गई है। मैं टेम्पुरा में कभी नमक नहीं डालती, पनीर में ही नमक मौजूद होता है। मैं खा नहीं पाया नाजली मैडम, देखो सब कुछ ऐसा ही रखा है। सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे दोस्तों ने भी नहीं खाया है। कह दो कि किचन में कोई मसला हो गया था, लेकिन दूसरा खाना भी बदजायका था। एरदिम साहब, ऐसा करते हैं, मैं सब कुछ फिर से तैयार कर देती हूँ। जरूर किचन में कोई ना कोई मसला हुआ होगा। नाजली मैडम, प्रोफेशनल लोग अपनी घबराहट को अपना काम बेहतर करने में इस्तेमाल करते हैं, उनके नीचे दब नहीं जाते। अगर ये गलतियां घबराहट की वजह से हुई हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप और आपके दोस्त प्रोफेशनल नहीं हैं। और अगर कहो कि घबराहट नहीं थी तो आपकी काबिलियत ही सिर्फ इतनी सी है। मुझे लगता है कि आपको ये काम छोड़ देना चाहिए। हैव अ गुड डे, चलते हैं।
ये कैसे हो सकता है? कैसे? तुम टेंशन मत लो। फिर मिलेंगे मामू। इंशाल्लाह बेटा। चलो अब चलते हैं बुलूद बेटा, तुम्हारे लिए एक नई कार ली है, वो दिखाता हूँ। आ जाओ। हक्कान अंकल ने नई कार ली है, आओ वो दिखाता हूँ तुम्हें। चलकर देखते हैं कैसी है। शाबाश। शुक्रिया फरीद, शुक्र है तुम ऐसे मुकाबले में नहीं पड़े जो तुम नहीं जीत सकते। शुक्रिया कि मुज़ाहमत ना दिखाकर हमें अदालतों में नहीं घसीटा। बहुत शुक्रिया। बुलुत तंग ना हो बस इसलिए, नहीं तो मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। ये बात है। देखो, आज के बाद बुलुत के स्कूल की रूटीन की वजह से तुम्हारी मुलाकात अदालत की इजाजत के मुताबिक करवाया करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात समझ गए होगे। तुमने हमारी अच्छी नीयत को गलत इस्तेमाल किया। Damn it! अगर तुम बाज ना आए तो और हाकान पर लगाए गए इल्जामात और उस पर हमले के सबूत पेश कर दूंगी। उसके बाद तुम्हारा बुलुत से मिलना बिल्कुल बंद करवा दूंगी। ये याद रखना तुम। जो चाहो कर लो तुम। फरीद, देखो, हाकान और मैं एक फैमिली हैं और बुलुत हमारे बेटे जैसा है। तुम इस बात को कबूल कर लो तो अच्छा है। बुलुत हमारी मर्जी के मुताबिक जिएगा, समझे? Damn it! दफा हो जाओ, या छोड़ के आऊं तुम्हें। इतने शौक से जो मैंने बीफ सॉसेज का ऑर्डर किया था, उसका जायका इतना गंदा था कि मुझे वो भूलना नामुमकिन है। वाह एडम साहब, वाह। हर कोई हर काम में कामयाब नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी अच्छा बिजनेसमैन हो। फरीद असलान जिन ना अहलों के साथ जिस रास्ते पे निकले हैं, उस रेस के पहले ही हिस्से में मात खा जाएगा। मेरा ख्याल है हारने से पहले इस रेस से निकल जाओ फरीद। मेरा भी यही ख्याल है फरीद। आयशा, आयशा, मेरे लिए एक बहुत अच्छी सी कॉफी बना के लेके आओ। मेरा मूड आज बहुत अच्छा है। पढ़ के मजा आ गया। इसको मैं फिर से पढ़ती हूँ। हाँ, तो क्या लिखा है? मुझे बहुत पसंद आया। बिजनेसमैन ना अहल लोग। नाज़ली मेरी जान, ये लो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने खुद खाना टेस्ट करके भेजा था। समझ नहीं आ रहा कि गलती कहाँ की। ऐसा खाना हर वक्त बनाती हूँ मैं। यार नाज़ली, एक बुरे कमेंट से कोई हमारा होटल तो बुरा नहीं हो जाएगा ना? उनके कमेंट्स बहुत अहमियत रखते हैं। फरीद साहब के दोस्त उस आदमी के फॉलोअर हैं। पता नहीं इस गलती की तलाफी कैसे होगी अब। नाज़ली, तुमने वो कहावत सुनी है, अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छा दोस्त हो तो कोई रास्ता लंबा नहीं होता। और देखो ना, तुम्हारे पास 2 दोस्त हैं, तुम परेशान मत हो। मुझे फख्र है तुम दोनों पे। तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या करती। एक 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। मेरे घर पर किसी ने धावा नहीं बोला, किसी ने मुझे मुक्का नहीं मारा, किसी ने झूठा इल्जाम नहीं लगाया। इसका मतलब है आज रात बड़े ही सुकून से गुजरेगी। हम सबको बेहद सुकून की जरूरत थी।
बिल्कुल, हम थोड़ा मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। खैर, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमारी दावत को तुमने ठुकराया नहीं, इसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। वेलकम करते हैं तुम्हें। बलूच से भी मिल लिया, अच्छा हुआ। हाँ बिल्कुल। अब बात शुरू करूं क्या? बिल्कुल। हम सच बताऊं तो आज रात तुमसे एक बात करना चाहते थे। हम तुम्हें यहाँ बुलाने की एक खास वजह है। तुम्हारे लिए खास ऑफर है हमारे पास। इसका मतलब है कि दबाव में आकर मैं गलती कर देती हूँ, पैनिक हो जाती हूँ। अब से पहले कभी इतनी जिम्मेदारी नहीं उठाई मैंने, ऐसे कोई किचन नहीं चलाया मैंने। इसका मतलब मैं अभी तैयार नहीं हूँ। नाजली, बात सुनो, ये खौफ न अपने ऊपर से उतार फेंको तुम, फिर तुम्हारी सलाहियत तुम्हारे सामने आएगी मेरी जान, समझी तुम? सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फरीद, नाजली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। आज जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। नाजली, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है, जाती। अकेले में बात कर सकते हैं? तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया मुझे अच्छे से समझ आ गया है। ये कैसी ऑफर है, क्या कह रहे हो तुम लोग? मेरी जान, हम कह रहे हैं कि बुलुत तुम्हारे साथ शिफ्ट हो जाए। तुम कंपनी में अपने वोट का हक हमें दे दो। वो मुझे समझ आ गया है। फरीद और एंगन ने जो वोट दिया था वो सही था। अगर मैंने आपको वोट दे दिया तो 100 में से 70 वोट का राइट, मतलब कंपनी के साथ जो चाहे कर सकते हैं आप लोग। मैं गलत तो नहीं कह रहा? एक मिनट सुकून से काम लेते हैं। देखो, ये तो एक हकीकत है। ये तुम्हारे पास हो या किसी और के पास, ये हकीकत तो नहीं बदल सकती। लेकिन एक बार इस बात को इस एंगल से देखने की कोशिश करो। तुम ऑफिस तो जाते नहीं हो, और ये काम तुम्हें पसंद नहीं है। हिसाब किताब से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम एक फनकार आदमी हो, तुम्हारी जिंदगी में और बहुत चीजें हैं। और ये कि फरीद असलान क्यों तुम्हारे वोट का इस्तेमाल कर रहा है? तुम्हारी बहन मौजूद है यहाँ, तुम्हें किस बात की फिक्र? जब चाहो तुम उससे हिसाब भी ले सकते हो। और फिर ब्लूथ तुम्हारे साथ रहेगा, उसके साथ वक्त गुजारना, हंसना, खेलना, तुम्हें उसकी याद नहीं आती क्या? हाँ, बुलूत तो याद आता है। चलो, फरीद से मुझे कम से कम एक चीज तो मिली। हाँ, मैं यही चाहता हूं। हाकान ठीक कह रहा है। ये कंपनी, ये पैसे, ये सब तुम्हारे टाइप की चीजें नहीं हैं। ये सब के सब फरीद के मसाइल हैं। और मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम क्या चाहते हो। नाज़ली, तो मतलब ये कि बुलुत तुम्हारे साथ रहेगा तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नाज़ली को अक्सर औकात मिलने का मौका मिलेगा तुम्हें, फरीद के बजाय तुम्हें मिलेगी वो आके। डेनिस, देखो मेरी जान, हमारा असल मकसद फरीद को जलील करना है। उसको ऐसे लगता है जैसे वो सब कुछ जानता है। और अगर तुम भी नाज़ली के करीब होना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। क्या कहते हो फिर?
वो लोग बुलेट को ले गए, लेके चले गए हैं वो लोग उसको, और मैं कुछ नहीं कर पाया। अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। मैं कुछ नहीं कर सकता नाजली। मैं क्या करूं, मैं हर बार के हारने से थक गया हूं नाजली। मैं, आसुमान, हमारी वजह से ना। मुजरिम हो तुम लोग। बुलुत अगर आज उस कमीने के घर है तो उसमें तुम्हारा भी कसूर है। क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे? मेरे लिए एक चीज बहुत अहम है, वो है बुलुत। बुलुत का भी उस कातिल के घर में होना मुझे पागल बना रहा है। लेकिन मुझे हारना पसंद नहीं नाजली। बुलुत को वापस लाऊंगा मैं, ये करके रहूंगा मैं। कैसे करोगे ये? वो लोग भी बुलूत की फैमिली हैं। ये कोर्ट का फैसला है। मेरी एक मदद करोगी? कैसे? तुम मुझसे शादी कर लो।